राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं पटना में साहित्य सम्मेलन में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की जयंती के अवसर पे बड़े स्तर पे कार्यक्रम साहित्य सम्मेलन में हो रहे हैं। सर बताइए। ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 41वां महाधिवेशन है, 2 दिनों का। आज इसका उद्घाटन हुआ है और यह अधिवेशन भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को और महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म शती वर्ष को समर्पित है। और इस महाधिवेशन की एक बड़ी विशेषता यह भी होगी कि इस अधिवेशन में हम लोग यह एक संकल्प पारित करने जा रहे हैं कि इस देश की एक राष्ट्रभाषा घोषित होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पशु और पक्षी भी हैं, लेकिन इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। 75 साल स्वतंत्रता के हो गए, हम लोगों ने अब तक यह निर्णय नहीं कर पाए। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजकाज की भाषा यानी कि राजकीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया। किंतु उसमें भी परंतु लगाकर इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं होने दिया गया। मैंने कहा है आज अपने संभाषण में भी कि हिंदी के माथे पे बिंदी तो लगा दी गई, सुहागन बना दिया गया, लेकिन फिर उस पर परंतु जोड़कर उसे बंदनी भी बना दिया गया। मुकुट पहना करके भी सत्ता शक्तियाँ छीन ली गई। निर्णय हो गया कि अगले 15 वर्षों तक पूर्व की भांति अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी रहेगी। 15 वर्षों के बाद जो निर्णय लिया जाना था, भारत के सदन में पारित करना था, वह निर्णय और हिंदी के प्रतिकूल हो गया। वह ये हो गया कि जब तक भारत के उन प्रांतों के राज्य सरकारें भी सदन में पारित कर कर के यह नहीं कहती हैं कि हिंदी ही देश के राजकाज की भाषा होगी, तब तक पूर्ववत स्थिति बनी रहेगी, अर्थात अंग्रेजी ही राजकाज की भाषा बनी रहेगी, जो आज तक स्थिति यही है। हम लोगों ने किया कि अब इस विषय को ही अब छोड़िए, अब सीधे सीधे निर्णय लीजिए कि देश की एक राष्ट्रभाषा हो, जिसके बारे में संविधान सभा मौन रह गई। अब साफ साफ निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप देश की एक राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह है। जो आज आप पास कर रहे हैं हिंदी के लिए, इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी भेजेंगे पास? बिल्कुल। ये प्रस्ताव जो संकल्प लिया जा रहा है, इसी आशय से लिया जा रहा है कि यह संकल्प, यह विचार, यह प्रस्ताव, यह आग्रह भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से किया जाएगा, उनके पास भेजा जाएगा। और हमें विश्वास है कि यह होके रहेगा। बहुत शीघ्र भारत की सरकार देश की राष्ट्रभाषा घोषित करेगी और वह भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। आप सुन रहे थे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को। इन्होंने कहा हिंदी एक राष्ट्रभाषा हो, इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो रेणु जी की जयंती पर प्रस्तावना दिया जा रहा है, पास कर भेजा जा रहा है, इसकी सख्त ज़रूरत है। इन्होंने साहित्य सम्मेलन के माध्यम से अपील किया कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाने की अब ज़रूरत आन पड़ी है, जल्द से जल्द घोषित किया जाए। हमारे सहयोगी अमित के साथ कौशलेंद्र, पटना से।